हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे बढ़िया होंगे और सबके स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो यूपीएसआई का पेपर जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव मानी जा रही है कि इस डेट तक एग्ज़ाम कराया जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग वो 15 अगस्त हो सकता है। मतलब 16 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये इट में भी पॉसिबल कि वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज क्लोज़ हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गया है। तो यहाँ तक 15 लाख फॉर्म पड़ गए हैं। अगर हम 1 लाख डेली मान लें तो भी 15 दिन लग जाएंगे, बट आप मानकर चलिए कि 10 से 12 दिन का हमारा एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें रस, छंद और अलंकार आ रहे हैं, तो आज उसका जो टॉपिक है रस, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस टॉपिक को लगभग 30 से 35 मिनट लगेंगे, 40 मिनट भी हो सकता है लग जाएं। इन 40 मिनट तक वीडियो आपको नहीं छोड़कर जानी है अगर आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, पैट हो, सीटेट हो, टेट हो, कहीं भी अगर आपको ये टॉपिक है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर हम बात करें रस की, तो रस क्या होता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रस को कैसे डिफ़ाइन करोगे, तो आप कहेंगे लाइक, मैं कहूँ अगर आप फ्रूट्स सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो किसी को एप्पल पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा, तो आप उसका जूस निकालते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपको अच्छा फील कराता है ना। तो सेम थिंग हमारी रहती है काव्य में। अगर काव्य पढ़ते टाइम आपको जो फीलिंग है आपकी वो गुड है, मतलब अच्छा फील कर पा रहे हैं आप, और अच्छे का मतलब यहाँ पर है ये आप इस तरीके से फील कर रहे हैं लाइक वाह, पढ़ के मज़ा आ गया। लाइक कहते हैं हम खाना खा के या कुछ खा के मज़ा आ गया। सबको बताशे पसंद होते हैं, बताशे खाने याद कहते हैं वाह मज़ा आ गया। सो यही हमारे काव्य के साथ है। और काव्य में जब हम पढ़ रहे होते हैं इसी चीज़ को, तो बस हमें इतना सा ध्यान रखना होता है, काव्य में रस का बहुत रोल रहता है। क्यों क्यों रोल रहता है? क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ रसहीन है तो उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब नीरस जिसे हम कहते हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है, करे जा रहे हैं, लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, फिर भी चलाया जा रहा है उसको ज़बरदस्ती। सो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको लोग सलाह भी देते होंगे कि लाइफ में वही काम करिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, मतलब जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वही काम आपको करना चाहिए। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट ये लाइन है जो आपको याद रखनी है, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। देखिए, पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। श्रव्य काव्य के पठन और श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन अथवा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वह काव्य कहलाता है। मतलब सुनने में, देखने में, पढ़ने में, लिखने में, आप कुछ भी कहो, अगर आपको अनुभूति हो रही है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रस होता है। ठीक है, रस को जिस भाव की अनुभूति होती है वही उसका स्थायी भाव होता है। देखिए, स्थायी भाव क्या होता है ना, इस पर अभी हम बस 1 मिनट रुके, नीचे जैसे ही अंग पढ़ेंगे ना वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो हमारे बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है, इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे आगे। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया था। वहाँ उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, या उन्होंने अपने काव्यशास्त्र, हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए कि उनके काव्यशास्त्र का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे आप उनके काव्यशास्त्र का नाम तो गलत नहीं बताएंगे। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप नाट्यशास्त्र ही लिख कर आएंगे। डन। तो इन्होंने कितनी संख्या बताई है, 8 बताई है। ओके, सो अगला है, नाट्य विधा के अनुसार रसों की वर्तमान संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए, बहुत कन्फ्यूजन है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ आप पढ़ेंगे रसों की संख्या कितनी है, 9, और अभी नीचे मैं आपको कहूँगा कि रसों की संख्या कितनी है, 11। देखो, प्रश्न डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस हिसाब से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा हमारा उत्तर भी उसी तरीके से होगा। अगर भरत मुनि से प्रश्न आता है तो हम संख्या कितनी बताएंगे, 8 बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि नाट्य विधा में कितने रसों की संख्या मानी जाती है तो हम कितना बताएंगे, 9 बताएंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई थी। अब अगर कहें कि वर्तमान में हम कितने रस पढ़ते हैं, तो वर्तमान में हम पढ़ते हैं 11।
ठीक है। देखिए रसों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन स्थायी भाव अभी भी 9 ही हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। रसों को काव्य की आत्मा कहते हैं। पढ़ चुके श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि रसराज क्यों कहा जाता है, या आप अभी बताइए। मतलब दुनिया में आपसे सबसे पहले क्या बोला जाता है, प्रेम बांटिए कहा जाता है ना, कहते हैं कि प्रेम बांटना चाहिए सभी को। तो यार ये जो रसराज है हमारा श्रृंगार, इसमें किसकी बात की जाती है, इसमें प्रेम की ही तो बात की जाती है। तो अगर इसमें प्रेम की बात की जा रही है तो इसका मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको रसराज कहा गया है। देखिए प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं था। तो याद रखेंगे जो भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, ठीक है, उसमें रस कौन सा नहीं था, शांत रस नहीं था। और भी नहीं थे, 2 और भी ये नहीं थे, बट ये आपको याद रखना है। डन, आगे बढ़ेंगे। भरत मुनि द्वारा, देखिए कई सारी परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आपको सारी परिभाषाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जो भरत मुनि ने परिभाषा कही है वो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये परिभाषा नोट डाउन कर लेनी है। और अगर आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। ओके, तो भरत मुनि ने एक लाइन लिखी हुई थी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की जब निष्पत्ति होती है, मतलब एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रस हो जाता है। ऐसे ही कई सारे अन्य विद्वान ने, देखिए पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने परिभाषा नहीं दी है। आप तभी उसका आंसर सही कर पाएंगे जब आपको सबके नाम पता होंगे। मैं यहाँ पर नाम हाईलाइट करूँगा। देखिए एक भरत मुनि की परिभाषा हो गई, एक आचार्य धनंजय की परिभाषा हो गई, आचार्य विश्वनाथ की, देखिए इनका जिक्र भी आगे भी आएगा, एक इनकी हो गई, डॉक्टर विशंभर नाथ की एक परिभाषा हो गई, आचार्य श्याम सुंदर दास की एक परिभाषा हो गई, रामचंद्र शुक्ल जी की एक परिभाषा हो गई। तो इस तरीके से कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया, आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए आगे बढ़ेंगे। रस के अंग कितने होते हैं, देखिए हमें जो रस के अंग हमें पढ़ने होते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, 4 हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है विभाव, एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। उनके आश्रय से रस प्रकट होता है या कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव कहा जाता है। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भावों और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जिस भी सिचुएशन की वजह से आपके अंदर स्थिति पैदा हो रही है, लाइक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, कुछ लोग अपने हाथ मसलने लगते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जो सिचुएशन आपको देखकर, आपने मौसम देखा का बहुत सुहाना है, ठीक है, मन कर रहा है मैं सो जाऊं, तो आपके अंदर एक शांत वाला भाव आया, समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। आपने मूवी देखी, मूवी में आपने एक्टर एक्ट्रेस को देखा, नायक नायिका को, आपको अपनी लव स्टोरी याद आ गई। तो ये जिस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये हमारा कौन सा होता है, ये विभाव होता है। इसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बस इतना ही है। अब विभाव के भी 2 पार्ट होते हैं, ये हमें समझना होगा कि विभाव भी 2 तरीके का होता है। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। देखिए आलंबन विभाव कौन होता है, जो ये वजह पैदा करता है। उद्दीपन कहाँ होता है, जिसके अंदर ये वजह पैदा होती हैं। लाइक मूवी देख रहे थे तो मूवी आपकी आलंबन विभाव है, और आपके अंदर अपनी प्रेमिका को लेकर सिचुएशंस क्रिएट हो गई, ये उद्दीपन विभाव है, ठीक है ना। यही नीचे लिखा हुआ है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, पढ़ लेंगे। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। अब देखिए आलंबन विभाव समझ आ गया ना, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। अब आलंबन भी 2 तरीके के होते हैं, एक आश्रयालंबन और एक विषयालंबन। आश्रयालंबन, देखिए सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि विभाव, आलंबन विभाव होते हैं जिसके अंदर ये बात आती है, और उद्दीपन विभाव वो होते हैं
जिनके आलम्बन विभाव वो होते हैं जिसकी वजह से ये बात आती है, और उद्दीपन विभाव वो होते हैं जिसके अंदर ये बात उद्दीप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब आलम्बन के अंदर भी दो पार्ट है, कौन कौन से? आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होते हैं? जिसके मन में भाव जगे आश्रयालंबन, जिसके प्रति भाव जगे वो विषयालंबन। आपके मन में जग रहे हैं आश्रयालंबन, आपकी अपनी जो भी चाहने वाला चाहने वाले उसके लिए जग रहे हैं तो ये विषयालंबन है। ठीक है। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगे। ये समझने वाली बात है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, जैसे चांदनी, कोकिल, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। रस का अनुभव। अनुभव क्या होता है? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। अनुभव क्या होता है? मनोभाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। जैसे अभी क्या होता है, कई तरीके की सिचुएशंस बनती हैं। आपने कुछ देखा और आप खड़े रह गए, ठीक है ना। रोमांच पैदा हो गया, श्वेद पैदा हो गया, स्वरभंग मतलब बोलते बोलते रुक गए, हक्का बक्का जिसे कहते हैं। आप कंपित हो गए मतलब कांपने लगे, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके 8 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 8 लिखे हुए हैं, बट लिखा है इनकी संख्या 8 है, तो आप पेपर में बोल सकते हो इनकी 8 है, बट ये कुछ भी हो सकता है, कई सारे होते हैं। तो ये वही होता है जो आपके शरीर में चेष्टाएँ होने लगती हैं, उन्हीं को अनुभव कहते हैं। अब बात करें संचारी भाव। देखिए, प्रश्न पेपर में बहुत पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या बताइए, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। देखिए, ये विभाव, ये जो संचारी भाव होते हैं ये संचरण करते हैं, और इनमें से जब कोई एक रुक जाता है, समझेंगे इस चीज़ को, इनमें से कोई एक ऐसा होता है जो रुक जाता है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम खुश हो जाते हैं, घृणा करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, इस तरीके से। तो देखो, इनकी संख्या है 33। अब मैं ये आपको पढ़ के तो सुनाने वाला नहीं हूँ, आप PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्थायी भाव क्या होते हैं, आप इनको देख लेते हैं। स्थायी भाव, अगर आपके रस चैप्टर में कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो स्थायी भाव इम्पोर्टेंट है। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, मतलब इतने सारे भाव में से कौन सा भाव आपके अंदर सबसे देर तक रुका। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, मतलब आप जिसमें चरम पर पहुंच गए। काव्य नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्थायी भाव की संख्या 9 ही है, जबकि रसों की संख्या 11 हो गई है, ठीक है। एक रस के मूल से स्थायी भाव होता है, अतः रसों की संख्या 9 है। देखिए, रसों की संख्या 11 जरूर हो गई है, बट स्थायी भाव अभी भी 9 ही है। आगे बढ़ेंगे, रस देखते हैं कौन कौन से होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस। ये जो 8 रस हैं, ये जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं 8, ये भरत मुनि के द्वारा बताए गए थे नाट्य शास्त्र में। ओके, तो अभी आप देखो, भरत मुनि ने किसके बारे में नहीं बताया? शांत के बारे में नहीं बताया, वात्सल्य के बारे में नहीं बताया, और भक्ति के बारे में नहीं बताया। तो प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से किसके बारे में भरत मुनि ने नहीं बताया? तो आप बता देंगे कि भरत मुनि ने 3 के बारे में नहीं बताया था। तो अभी शांत रस के जो खोज करता है वो कौन है? उद्भट है। डन। ऐसे ही वात्सल्य रस के अगर मैं आपसे कहूँ कौन है, तो इनके हैं विश्वनाथ। और अगर भक्ति रस की बात करूँ तो रूप गोस्वामी, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो ओवरव्यू था हमारे रस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इतने सारे जो रस हमने देखे हैं इनको फटाफट करके एक एक करके सबको समझना है। देखिए, इस PDF के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको, तो आपको करना क्या है? इस चैप्टर को समझने के बाद ये PDF अटेम्प्ट करना है। इसे आप डाउनलोड कर लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको इसी में से कोई क्वेश्चन मिल जाए एग्ज़ाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, देखिए क्या होता है श्रृंगार रस? नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। देखिए, रसपति या रसराज बता चुका हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं इसका स्थायी भाव क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। पेपर में हो सकता है आपको प्रेम लिखा दिखा मिल जाए या रति दिखा मिल जाए। इसका स्थायी भाव रति हो गया।
आलम्बन वगैरह नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे। आलम्बन कौन होते हैं, तो नायक नायिका इसके आलम्बन होते हैं। उद्दीपन कौन होता है, जिसकी वजह से भाव उद्दीप्त होते हैं। अनुभाव आपको मैंने बताया था कि जो आप विकृति पैदा करते हैं, जिसकी जैसे आपने हाथ मसला या गले लगने का मन हुआ, आंसू निकल आए, ये सब अनुभाव होते हैं। संचारी भाव जो आपके अंदर चल रहे होते हैं सारे के सारे, और उसमें से एक आगे रुक जाता है, ठीक है ना, लाइक रति। नेक्स्ट, अब श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, तो देखिए 2 भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। देखिए संयोग में क्या होता है, नायक और नायिका एक साथ होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, सुख की प्राप्ति कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। जैसे लिखा है, दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सीधी सुंदर मंदिर माही। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पद में स्थायी भाव रति है, राम आलम्बन है। मतलब यहाँ पर उनकी बात की जा रही है कि एक दूसरे के साथ हैं, दूल्हा दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए साथ हैं। अब वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका अलग हो गए होते हैं, एक दूसरे से अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलंब कहते हैं। मतलब यहाँ पर वो एक साथ नहीं होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी एक साथ नहीं है, और यही चीज़ मैं आपको भी बताऊँगा करुण रस में। तो प्रॉब्लम यह है कि आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर कौन सा है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पहचानने का। अगर आपके जो 4 लाइनें दी हैं उसमें ऐसा आपको फील हो जाए कि यहाँ पर नायक नायिका में से नायक या नायिका किसी एक की डेथ हो गई है, तो आप वहाँ करुण रस लगाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग जाए कि मिलने की उम्मीद बाकी है, जैसे श्री कृष्ण के सभी पद जो हैं वो सब वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राधा जी उनका वेट कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशा होती है कि एक ना एक दिन तो वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको संयोग और वियोग श्रृंगार समझ आ गया होगा। ये सारे यहाँ पर मैंने बहुत से उदाहरण दे रखे हैं, और आप इनको अटेम्प्ट करने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी अटेम्प्ट करना, और आप इसमें से ये मार्क करना कि कौन सा संयोग है और कौन सा वियोग है। आगे देखेंगे हास्य रस। प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं ये सारे सॉल्व करा दूंगा एक साथ। अब हास्य रस की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देखकर सुनकर आपका मन मतलब खिलखिला उठे, हंसने लगे आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हास्य रस होता है। आपको ये सब ध्यान नहीं देना है। केशव दास ने 4 प्रकार के हास्य का उल्लेख किया है। क्या है ना, प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि कितने प्रकार का हास्य है, तो वहाँ आपको ये काम आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कतई मत सोचिएगा कि मैंने ये सब क्यों लिख रहा है। देखिए लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वो छूट गया। छूटा कुछ नहीं है, सब कुछ है इस PDF में, पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा है, बट पढ़ना वही है जो हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा होगा, ठीक है। तो समझना है हमें हास्य रस के अवयव। स्थायी भाव हमारा हास्य होता है। विकृति वेशभूषा आकार चेष्टाएं जैसा कि हम करते हैं। उद्दीपन जिसको देखकर हम कर रहे होते हैं। अनुभाव आपके शरीर से क्या प्रकृति आप क्या दिखा रहे हैं। संचारी भाव बहुत सारे होते हैं, हर्ष आलस्य निद्रा, इन सभी के कारण आपको हास्य पैदा हो सकता है। देखिए हास्य कैसे निकलता है, जैसे कह रहा है हाथी जैसा दें गेंड जैसी चाल। अब हाथी जैसा शरीर है, गेंड जैसी चाल है, मतलब इतना भारी भरकम से धीरे धीरे चल रहा है। तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद जो आपके चेहरे पर हंसी आती है, ठीक है ना, काव्य पढ़ने से हंसी आई है, तो जब हंसी आएगी तभी तो वहाँ पर हास्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। करुण रस कुछ नहीं होता इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, पता नहीं क्यों डरते हैं सब। देखिए इसका स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का क्या होता है, शोक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है वहाँ पर मिलने की सारी आशाएं ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार उदाहरण से समझते हैं। कहते हैं हाय राम हम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, हाय हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। देखिए यहाँ पर परलोक जाने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर नायक के वापस आने की बात नहीं है, मतलब नायक हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। यही मैं आपको समझा रहा था कि करुण रस में यही होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें समझ लीजिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब अगर हम बात करें रौद्र रस की, देखिए रौद्र मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण जो हमारे शंकर भगवान हैं उनको क्या बोला जाता है, रुद्र बोला जाता है। रुद्राक्ष पहनते हैं ना लोग, और हमें पता है जो रुद्राक्ष होता है वो जो गुस्से में थे और उनकी आँख से आंसू गिरे थे तभी रुद्राक्ष पैदा हुआ, मतलब रुद्राक्ष का पेड़ आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, रुद्र मतलब क्या हुआ, क्रोध। तो बिल्कुल आप ऐसे ही इसे याद रखेंगे कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। मतलब जब आपको काव्य पढ़ते समय ऐसा लगने लगे कि इस काव्य में कहीं ना कहीं क्रोध वाली बात की जा रही है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सा है, रौद्र रस है, ठीक है।
कह रहा है उस काल मरे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कह रहा है क्रोध के मारे, यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्रोध की बात हो रही है, ठीक है ना। अतिरस बोले वचन कठोर, बेग दिखाओ मूर्तन आजू, उल्टाई भय जग तव राजू। मतलब वचन अगर कठोर आप सुन रहे हो तो क्या आपको गुस्सा नहीं है? कोई कठोर वचन कब बोलता है यार, ये बताओ आप। जब गुस्सा होता है ना तभी बोलता है। आपको गुस्सा जब आता है तभी तो आप किसी को बुरा भला कहते हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बैठे थे, सो के उठे और बस चिल्लाने लगे, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने आ गई, लाइक आपने बोला चाय ले आओ, नहीं मिली आपको, चिल्लाने लगे आप। ऐसा अगर करते हैं तो मत करिएगा, गलत है। सॉरी, माइक गिर गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वीर रस। ओके, सो देखो वीर रस में क्या है, यहाँ पर जब आप इसका पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ना कि उत्साहित किया जा रहा है आपको। सैनिकों को कौन सी कहानियाँ सुनाई जाती हैं? वीर रस सुनाया जाता है ना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, जहाँ पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करना, कठिन कार्य करने के लिए बताया जाता है कि लोग 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, क्या आप 5 नहीं दौड़ सकते? ठीक है, इस तरीके से जब ऐसे बोला जाता है तो वहाँ पर उन्हें लगता है हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है यार, मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई इतना दौड़ता है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे से तो ये नहीं हो पाता, नहीं मैं कर लूँगा। तो जब उत्साहित करने की बात की जाती है तो वहाँ पर हमारा आता है वीर रस। ओके, जैसे लिखा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यहाँ पर राणा प्रताप की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो मतलब क्या था, युद्ध लड़ते ही रहते थे, मतलब कभी हारते ही नहीं थे। सफल जवानी को मतलब काट काट सर, मतलब उन्होंने वीरताएँ बहुत सारी हासिल करी हैं। अगला देख लो, बुन दे रहे हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के बारे में सुना है ना, हाँ, तो उसी के बारे में बात हो रही है। आगे चलेंगे, आगे हमारा भयानक रस। ओके, तो भयानक रस हमें क्या बताता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर सो आगे हम देखेंगे हमारा है भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर भय पैदा किया जाता है, मतलब कुछ ऐसा, मतलब आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जैसे डर सा पैदा किया जाएगा। जब डर सा पैदा करने की बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा होता है? भयानक रस होता है। जैसे जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने से, उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी कहानी आपको सुना दी जाएगी कि आपको भय लगने लगेगा। इसका एक बहुत फेमस उदाहरण है जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। बता रहे हैं कि सिंधु की जो लहरें हैं वो इतनी भयानक हो गई हैं, मतलब समुद्र की लहरें इतनी भयानक हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे नहीं, ऐसे सांप के जैसे फन फैलाए हुए आगे बढ़ रही हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके सांप के जैसे फन फैलाए हुए आगे बढ़ रही हैं। तो ये डराने की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इनको पढ़िएगा। जैसे वीरगाथा काल में भयानक रस का यूज़ किया गया है, रीतिकालीन में, तो ये पढ़ लीजिएगा। वैसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है ताकि अगर कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत कुछ, उन्हें लगता है कि कुछ छूट नहीं रहा है, काम का हो या ना हो, तो अगर आप उसमें से आते हैं तो डरने की बात नहीं है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस में क्या होता है, देखिए एक चीज़ समझिएगा, विभत्स रस हर उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ जिसे देखने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक क्या कहेंगे उसको, घिन आने लगी देखकर ऐसी चीज़ों को, तो वहाँ पर विभत्स होता है। लाइक इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए, जैसे मान लीजिए डेड बॉडी पड़ी है किसी जानवर की और कुत्ते बिल्ली उसको नोच नोच के खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर अंदर से घृणा सी पैदा हो जाएगी ना, मन नहीं होगा उसको देखने का। तो ऐसी सिचुएशंस में विभत्स रस होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यार, अति आनंद उर्धारत। कह रहा है सिर पर बैठा है, आँख निकाल निकाल के खा रहा है। आप पढ़ लीजिएगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा अद्भुत रस। अद्भुत मतलब क्या, कब हम कहते हैं कि ये अद्भुत है? जब हमें किसी चीज़ के बारे में आश्चर्य हो जाता है। तो सेम थिंग है, अगर आश्चर्य पैदा होता है, आश्चर्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आंसू आ जाते हैं, काँपने लगते हैं, गदगद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं, जैसे आंखें फाड़ कर देखना कहते हैं, तो उसे अद्भुत रस कहेंगे, ठीक है ना।
अभी इसका भी एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो पेपर में हर बार आता ही है। देख जशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यशोदा मैया ने देख लिया था ना श्री कृष्ण जी के मुंह में पूरा संसार, और वो तो भयभीत भी हो गई थी और आश्चर्य में भी पड़ गई, क्या पकड़ लिया मेरे बच्चे को उन्होंने, उन्हें ऐसा लगा था। तो ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे हमारे भरत मुनि के द्वारा दिए गए थे, और अब जो भरत मुनि के द्वारा नहीं दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला है शांत रस। देखिए जैसे अभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको कोई मेरे जैसा मास्टर मिल जाए जो ये सिद्ध कर दे कि नौकरी वोकरी कुछ नहीं होती है और आपको ना हिमालय जाके तपस्या करनी चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके अंदर कोई स्वाद ही ना रह जाए, स्वाद का मतलब है कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, क्या करेंगे, जीना है, खाना है, मरना है। तो जब मरना ही है तो फिर भूखे लंगे मर जाएंगे, नौकरी करके क्या है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है तो फिर आप निर्वेद मतलब उदासीन हैं, आपके ऊपर संसार की चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में इसे निर्वेद कहा जाता है कि मतलब विरक्त हो गए संसार से। जैसे यहाँ पर है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है, हम ना ही सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कह रहे हैं जब मैं अपने बारे में मतलब मैं अपने बारे में सोचता था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी, और अब जब मुझे ईश्वर मिल गया तो मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं कुछ। मतलब ऐसे करके बताया जा रहा है कि आपको लगेगा कि हाँ यार सच में मतलब क्या इस जीवन में है, क्या कमाना तमाना, छोड़ो नौकरी की तैयारी, चलते हैं तपस्या करते हैं चल के। ऐसी सिचुएशन में शांत रस आता है, स्थायी भाव निर्वेद होता है। ओके, अगला है हमारा वात्सल्य रस। कौन सा है? वात्सल्य। वात्सल्य होता है बच्चे का प्रेम, ध्यान रखिएगा, वात्सल्य होता है बच्चे का। अभी हमने पढ़ा था प्रेम, वो था नायक नायिका के बीच में, ये है बच्चे के बीच में प्रेम। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका भी स्थायी प्रेम रति ही है। क्यों हमारे पास स्थायी भावों की संख्या 9 रह गई, वजह क्या है? तो उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो यही है कि जो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वो भी प्रेम ही है, बट यहाँ पर उस प्रेम को अनुराग लिख दिया जाता है, ठीक है ना, नाम बदल कर लिख दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये बच्चों के साथ होता है। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है या उसके साथ बात कर रही है, तो बच्चे क्या होता है ना, उनके अंदर एक कोमलता झलकती है, तो उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा, जैसे बाल दशा सुख निरग जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अंचरा तल ले डाह की सूर्य प्रभु को दूध पियावत। देखो ऐसा है, जो फ़ोन की रिंग बज रही है आप उस पर ध्यान मत दें, ठीक है ना, और आप यहाँ ध्यान दें, आपको बैकग्राउंड वॉइस बहुत जल्दी सुनाई पड़ती होगी। संदेश देव की सो कहियो हो, धाम तिहारे सुत की कृपा करत ही रही हो, तुक तो टेव जानते। तो कहने का मतलब ये जब बच्चे के बारे में बात हो रही होती है ना, तो वहाँ पर बाल दशा की बात हो रही है, मतलब बच्चे की बात हो रही है, श्री कृष्ण के बाल रूप की बात हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम वात्सल्य रस लगाएंगे। अगला है हमारा भक्ति रस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात यह है कि जो भक्ति रस है उसका भी स्थायी भाव रति है। अब यहाँ पर जो है रति, इसका मतलब क्या है, तो ये वाला जो प्रेम है ये ईश्वर के प्रति है, ठीक है ना। तो हमारा 3 जगह स्थायी भाव रति आता है, इसीलिए इनकी संख्या 9 है। तो जब बात ईश्वर से प्रेम की करी जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। जैसे जो मीरा जी थी, उन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में जरूर चाहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा उनको पूजा था। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर और इंसान के बीच जो प्रेम की बात होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, भक्ति रस के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लगा है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। मीरा जी कहती हैं कि आंसुओं से सींचकर हमने इस बेल को बड़ा किया है, मेरी आपसे लगन लग गई है, जो होगा सो देखा जाएगा। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जप कर ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है, जब ईश्वर से आप प्रेम करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे YouTube पर अगर आपको सबसे कम समय का वीडियो चाहिए जिसमें आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्योंकि किसी भी वीडियो की लेंथ 10, 15, 20 मिनट से ऊपर नहीं होती है, 25 मिनट मैक्सिमम होती है अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए। अदरवाइज़ अभी तक के मेरे सारे वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं एंड हम हमेशा आपके लिए कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करते हैं, 1 वीडियो एंड द होल चैप्टर सॉल्यूशन, इसे आप कह सकते हैं। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
अपने दोस्तों को भी कराइए, क्योंकि अभी मुझे आपकी आवश्यकता है। ओके, और व्यूज़ बढ़ाइए, लोगों के साथ शेयर करिए। PDF टेलीग्राम से उठा सकते हैं। तब तक एक मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।